क्या आप भी बार बार आईवीएफ करा चुके हैं, फिर भी आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं? तो हमारी ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए है। ये केस है 2 बार आईवीएफ करा चुके, 1 बार लेप्रोस्कोपी करा चुके, हाइपोथायराइडिज्म, लो एएमएच, बायलैटरल ट्यूब्स बंद होना, माइग्रेन होना, बड़ा फाइब्राइड की भी सर्जरी करा चुके होने के बाद भी पेशेंट ने नेचुरली आयुर्वेदिक दवाइयों वमन विरेचन के माध्यम से 3 महीने में सिर्फ कंसीव किया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप एक पूरा केस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेशेंट मेरे पास आए थे जनवरी 2022 में। उस समय इनका एक आईवीएफ हो गया था और वो फेल्योर हो चुका था। हिस्ट्री कुछ इस तरह थी, पेशेंट को एक बड़ा फाइब्राइड था जिसकी वो सर्जरी करा चुके थे, ट्यूब्स बंद थी, एएमएच लो था इनका, टॉर्च पॉजिटिव थी और उसके बाद भी आईवीएफ फेल्योर हो गया। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले इनको गर्भाशय शोधन के लिए दवाइयाँ स्टार्ट की, क्योंकि जब हम आईवीएफ कराते तो हमें बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं और वो हमारे शरीर में और ज़्यादा पित्त को बढ़ा देते हैं, उष्णता को बढ़ा देते हैं। तो इनका गर्भाशय शोधन स्टार्ट किया गया, उत्तर बस्ती की गई। पेशेंट बाहर की थी इसलिए हर महीने उत्तर बस्ती के लिए नहीं आ पाई, लेकिन 1 महीने के गैप से इनकी 3 साइकिल उत्तर बस्ती की पूरी हो गई थी। टेली कंसल्टेशन चलता रहा, दवाइयाँ चलती रहीं। फिर पेशेंट का ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में हो गया, उस वजह से मेरी और इनकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई और फिर इन्होंने दोबारा आईवीएफ करने की प्लानिंग की, जो कि जनवरी 2023 में इन्होंने दोबारा आईवीएफ करा और वो भी फेल्योर हो गया। उसके बाद इन्होंने एक एम्ब्रियो, जो बच्चा रहता है उसको फ्रीज कर देते एम्ब्रियो, वो बचा के रखा था कि हम बाद में भी करेंगे। जनवरी में इनका मेरे पास फ़ोन आया, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखिए 7 ईयर ऑफ मैरिज, 8 ईयर ऑफ मैरिज, अगर आपके पास बच्चा ना हो और जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति, मनोस्थिति जो है वो कोई नहीं समझ सकता है, वो सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम इसमें ब्रेक हो जाते हैं और मेंटली भी। तो पेशेंट बहुत परेशान थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ मेरे पास आए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है। जब वो मेरे पास आए तो नाड़ी बहुत पित्त प्रधान थी, हेयर फॉल हो रहा था, एसिडिटी हो रही थी, माइग्रेन हो रहा था, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था। तो इनका मैंने सबसे पहले वमन प्लान करा और वमन के बाद फिर मैंने एक इनका विरेचन करा। ये सारा हमारा जैन एंड तक हो चुका था। उसके बाद फरवरी और मार्च और अप्रैल 3 महीने की इन्होंने दवाइयाँ खाई। फिर अप्रैल को 28 अप्रैल को मेरे पास इनका फ़ोन आया कि मैडम मेरा पीरियड्स मिस हुआ है और मेरा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया। तब आप देख सकते हैं कि जनवरी में वमन विरेचन करा और अप्रैल में बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ गया। मतलब 3 महीने की सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों में और वमन विरेचन से पेशेंट ने नेचुरली कंसीव करा, जबकि इनका एम्ब्रियो फ्रीज करा हुआ रखा था। पेशेंट पहले मेरे से ये पूछ रही थी कि मैम हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करेंगे, तो मैंने उनको यही समझाया था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली ही कंसीव करोगे। तो ये मिरेकल सिर्फ आयुर्वेदा से हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेदा सिर्फ कंसेप्शन के साथ साथ, क्योंकि इस तरह के जब पेशेंट कंसीव होते हैं तो इनको सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही नहीं खाना है, उनको आयुर्वेदिक आगे की दवाइयाँ, जिसमें गर्भ स्थापना वाली दवाइयाँ, बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो, बच्चा पूरा 9 महीने कंप्लीट करके बर्थ ले, उस सब के लिए आयुर्वेदिक 9 महीने तक आयुर्वेदिक गर्भिणी परिचर्या और गर्भ संस्कार और गर्भ स्थापक योग हम चलाते। आगे भी छोटे छोटे पंचकर्म जो जरूरी हैं इम्प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए, वो हम देते हैं ताकि बच्चा हेल्दी रहे। इन पेशेंट की अभी जो हमने 6 वीक वाली थी वो स्कैन करा लिए, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, बच्चा हेल्दी है, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं। आगे भी हम दवाइयाँ चलाते रहेंगे। जब बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो एक पेशेंट के साथ आपका इंटरव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आईवीएफ करा चुके हैं या आपके जानने वाले आईवीएफ करा चुके हैं और फिर भी अभी तक बच्चा उनके हाथ में नहीं आया है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। और डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आप कांटेक्ट करें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी है। आप हमें
अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम हमारी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी बनाते रहते हैं और दूसरे जो घरेलू उपाय हैं वो भी आप लोगों को बताते रहते हैं। वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।